आज की वीडियो में बात करेंगे बाथरूम में जब आप लाइटिंग को यूज करते हो तो आपको किन किन चीजों को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और इस चैनल में हम इंटीरियर से रिलेटेड डिफिकल्ट टॉपिक को हम इजी वे में आप तक जो है वो पहुंचाते हैं, यही हमारा जो है मोटिव है। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाथरूम में आपका लाइटिंग का जो है वो रोल क्या रहता है। देखिए आपके बाथरूम में ना लाइटिंग एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। और लाइटिंग का जो काम होता है एक तरीके से फंक्शनैलिटी को बनाना होता है और आपके बाथरूम को एक इन्वाइटिंग फील जो है वो देना होता है। और लाइटिंग आपके बाथरूम के ओवरऑल डिजाइन को काफी इंप्रूव करती है, आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव करती है और आपकी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती है उसको इनहेंस करने का काम करती है लाइटिंग। तो बाथरूम में लाइटिंग को लेकर के कुछ आइडियाज हैं जो कि मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में। और सबसे फर्स्ट और जो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज है कि आपको टास्क लाइट जो है अपने वेनिटी के पास में जो है वो ऐड करनी चाहिए। तो सिंपली वेनिटी के पास आपकी जो डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं, लाइक आपकी ग्रूमिंग की एक्टिविटीज जिसमें कि आपका मेकअप हो गया, शेविंग हो गया, आपके दांतों को आप जो ब्रश करते हैं, तो इन सब के लिए आप माउंटेड स्कॉन्सिस जो लाइट होती है उसका यूज कर सकते हैं। फिर वर्टिकल लाइट दोनों साइड जो है मिरर के उसका यूज कर सकते हैं। और मिरर के दोनों साइड लाइट यूज करने का जो बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपकी जो एक जो शेडो बनती है ना वो नहीं बनती, मतलब एक जैसे शेडो अगर क्रिएट होती है तो दूसरी लाइट उसको किल कर देती है। तो इससे आपका जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है अपने वेनिटी के पास ग्रूमिंग करने का वो काफी अच्छा हो जाता है। फिर बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। तो सिंपली इसमें ना आपको एम्बियंस लाइट जो है अपने बाथरूम में ऐड करनी चाहिए जो कि एक रिलैक्सिंग आपका एम्बियंस क्रिएट करती है आपके बाथरूम में। लाइक आपका जो रेसिस लाइट हो गई ये आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और एक सॉफ्ट लाइट जो है ये प्रोड्यूस करती है और डिफ्यूज लाइट जो है आपका क्रिएट करती है आपके बाथरूम के स्पेस में। और इसमें एक जेंटल इल्यूमिनेशन होता है तो इससे काम और एक सूदिंग टोन जो है आपके बाथरूम के निकल के आती है। फिर बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में। तो देखिए अगर आपके बाथरूम में कोई बहुत अच्छा एक आर्किटेक्चर कोई फीचर है तो अब जो है ये काफी जरूरी हो जाता है कि उस आर्किटेक्चर फीचर को हम किस तरीके से हाईलाइट करते हैं। तो इसमें जो हेल्प करती है वो हमारी हेल्प करती है एसेंट लाइट। तो एसेंट लाइट जो भी इस तरीके का कोई फीचर होता है तो उसको जो है वो और हाईलाइट करने का काम करती है। इसके लिए आप एडजस्टेबल रेसेस लाइट का यूज कर सकते हैं, फिर वॉल माउंटेड स्पॉटलाइट का यूज कर सकते हैं जिससे कि एक फोकस्ड बीम क्रिएट करती है और आपका लाइक आपका कोई आर्ट वर्क हो गया, कोई डेकोरेटिव टाइल हो गया, फिर कोई यूनिक फिक्चर हो गया तो उसको ये अच्छे तरीके से हाईलाइट करती है। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। तो ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से नेचुरल लाइट को अपने बाथरूम में यूज करते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले जो मैंने पॉइंट बात करते वो होती है आपकी आर्टिफिशियल लाइट, लेकिन नेचुरल लाइट भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 10 से 12 घंटे आपको फ्री में आपको नेचर से नेचुरल लाइट मिलती है। तो उसको अगर आप यूज करते हैं तो आर्टिफिशियल लाइट का जो वर्क है उसका जो यूज है उसको आप काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका जो एनर्जी सेविंग है वो काफी अच्छे तरीके से होगा। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि आप किस तरीके से आपकी बाथरूम की विंडोज को यूज करते हो, स्काईलाइट को यूज करते हो, और स्काईलाइट को किस तरीके से यूज किया था और कितने डिफरेंट टाइप की स्काईलाइट होती है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। और डिफरेंट टाइप के विंडोज के ऊपर ही मैंने जो है एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टेप नंबर 5 के बारे में। तो आपके बाथरूम में जब आप लाइट्स को इंस्टॉल करते हैं तो डिमर को इंस्टॉल करना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिमर जो है वो काफी एक यूजफुल चीज है क्योंकि आपके बाथरूम में जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। लाइक आपकी जैसे ब्राइटर लाइट हो गई तो काफी आइडियल रहती है मॉर्निंग के जो रूटीन्स होते हैं, लाइक आपके जो डिटेल्ड टास्क होते हैं जो कि करने होते हैं। और इसके अलावा जो डिम लाइट होती है वो काफी एक रिलैक्सिंग एम्बियंस जो है वो क्रिएट करती है, जैसे कि आप बाथ टब में आराम से लेटे हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करते हैं स्टेप नंबर 6 के बारे में। तो सिंपली आपको तो पता है कि आपका जो बाथरूम होता है वो आपका हाई मॉइस्चर एनवायरनमेंट वाला एरिया होता है और काफी क्रूशियल हो जाता है कि आप ऐसी लाइटिंग फिक्सचर्स का यूज करें जो कि स्पेशली आपके वेट एरियाज के लिए जो है वो डिजाइन हो। अब इसके लिए ऑप्शन क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है कि आप वाटरप्रूफ लाइट का यूज करिए, आप आईपी रेटेड फिक्सचर्स लाइट होती है उसका यूज करिए और उसकी ड्यूरेबिलिटी को आप अच्छे तरीके से इंश्योर करिए कि वो आपके इस कंडीशन में इजीली सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जितने भी इलेक्ट्रिकल से जो घटनाएं घट सकती हैं उसको आपको पहले से ही समझ के आपको न्यूट्रलाइज करना और उसी के अकॉर्डिंग लाइट्स को आपको जो है वो यूज करना है। और इसके लिए आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, एक अच्छे आर्किटेक्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको भी आप माइंड में रख करके इस तरीके की लाइट को परचेज कर सकते हैं या फिर उसके बारे में आप रिसर्च करके उसको लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टेप नंबर 7 के बारे में। देखिए बाथरूम के लिए आजकल ना बहुत सारे स्मार्ट सॉल्यूशंस आ चुके हैं तो उसका भी जो है आप यूज कर सकते हैं। लाइक आपके मोशन सेंसर लाइट्स हो गए जो कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती है जब आप बाथरूम में एंटर करते हैं, और इसके अलावा आप उनको अपने स्मार्टफोन या फिर वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके की इनोवेटिव लाइट्स अगर आप यूज करते हैं तो काफी एनर्जी एफिशिएंस भी जो है रहती है। तो अगर पूरी वीडियो की अगर मैं आपको एक समरी दूं तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि आपकी जो लाइट्स है वो किस किस तरीके की जो लाइट्स होती है उसको आप कहां पर जो यूज कर सकते हैं, किस तरीके के टास्क आप परफॉर्म करते हैं। आपको नेचुरल लाइट का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है, एक सही लाइट की चॉइस करनी है और वाटरप्रूफ लाइट का यूज जो अपने बाथरूम्स में करना है, जिससे कि अपने बाथरूम में एक रिलैक्सिंग एक
इंजॉयबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके और एक अच्छे विजुअल जो है आपके बाथरूम में क्रिएट हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।